तो भाई फाइनली मार्केट में ब्लू स्टोन ज्वेलरी और लाइफस्टाइल का आईपीओ ओपन हो चुका है। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए? क्या आईपीओ बंद होते तक, आईपीओ लिस्ट होते तक इसके जीएमपी में, ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेजी देखने को मिल सकती है? किस तरीके के कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, क्या इक्वेशन बन सकते हैं, किन लोगों ने इसमें अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना, एकदम शॉर्ट में मैं समझाऊंगा। कंपैरेटिवली ये जो वीडियो है ना, छोटी होने वाली है, तो ध्यान से समझ लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूँ। तो आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है 11 अगस्त को, आईपीओ में अपन अप्लाई कर रहे हैं 13 अगस्त तक। तो ये तो आईपीओ की टाइमलाइन है। बाकी इसके अलॉटमेंट के बेसिस की बात करूं तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को ये आईपीओ जो है, इसका अलॉटमेंट बेसिस क्लियर हो जाएगा। मतलब जनरली हमें पता चल जाएगा इस दिन कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। बाकी इनके लिस्टिंग की बात करूं तो 19 अगस्त को आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है। मतलब इस दिन अपन इसके शेयर्स को ट्रेड कर पाएंगे। अगर हमें लॉस होता है तो लॉस बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर ऐड करना है पोर्टफोलियो में इनकेस तो कर सकते हैं। बाकी डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली बता रहा हूँ कि 19 तारीख को मार्केट में कंपनी जो है लिस्ट होने वाली है। सीधा मैं आता हूँ इनके इशू के ऊपर। टोटल इनका इशू साइज निकल के आ रहा है भाई 1541 करोड़ रुपए का। मतलब आईपीओ काफी बड़ा है, डिसेंट अमाउंट है। 1500 करोड़ का आईपीओ, मतलब बड़ा ही इशू देखने को मिल रहा है। ये होने वाला है भाई ओएफएस और फ्रेश इशू का कॉम्बिनेशन। लगभग 820 करोड़ रुपए यहां पर होने वाले हैं फ्रेश इशू। मतलब ये कंपनी के पास में जाएगा पैसा 820 करोड़ रुपए, जिसको कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करेंगे। अब एक्चुअल क्या यूज है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पर आगे अपन बढ़ते हैं। एक दूसरा भी नैरेटिव देता हूं मैं आपको आईपीओ लाने के पीछे का। 720 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स ले जाएंगे, ओएफएस, ठीक है। अभी 720 करोड़ रुपए की तरफ ना ध्यान से देखना, क्योंकि जब अपन वैल्यूएशन देखेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। भैया जेबें भरी जा रही है, 720 करोड़ रुपए जेब में लेके निकला जा रहा है, तो वैल्यूएशन को समझेंगे। अभी ध्यान से समझो, ठीक है। 820 करोड़ रुपए में से 720 करोड़ रुपए जो है ये वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है भाई, पहली बता रहा हूं, प्रॉफिट तो ये कर नहीं रहे। तो ये पैसा वर्किंग कैपिटल में लगेगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को ये फंड करेंगे। बाकी जो बचा वो 100 करोड़ रुपए है, ये होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में, ठीक है। तो क्लियर है इशू। अभी अपन आते हैं इसके कोटा के ऊपर। देखो, मैं जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ट्रांसपेरेंसी के साथ में कि भाई कंपनी लॉस मेकिंग है, जिसको अपन आगे और भी ज्यादा समझेंगे, पूरे फाइनेंशियल्स निकालेंगे। पर आप एक चीज समझ लो, ये जो कंपनी में आपको कोटा देखने को मिल रहा है आईपीओ में, 10% का ही रिटेल कोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पर कंपनी लॉस कर रही है, 10% का ही यहाँ पर रिटेल कोटा रखा जाएगा। तो सेम वैसे फिर 75% का यहाँ पर हो जाएगा आपकी QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा, और 15% का आपका कोटा रह जाएगा HNI कोटा, ठीक है। 10% का कोटा है, पर वही है भाई 1541 करोड़ का ये आईपीओ है, तो लगभग आपका हो जाएगा 150 करोड़ रुपए का। तो आपका रिटेल कोटा ऐसे भी बन रहा है। रिटेलर्स के लिए रखी गई है 1,02,758 रिजर्व एप्लीकेशन। मतलब 1,02,758 लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने वाले। अभी वो डिपेंड करेगा कि इसका जीएमपी कितना निकल के आता है, उसके हिसाब से रिटेलर्स का इंटरेस्ट बनेगा, और उस हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। बाकी अपन आते हैं सीधा इसके प्राइस बैंड के ऊपर, जिससे कि अपन लगाएंगे इसके वैल्यूएशन का पता। तो भाई 492 से 517 रुपए के भाव पर यहाँ पर इनका वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, सॉरी प्राइस बैंड निकल के आ रहा है। तो वैल्यूएशन का अपन पता लगाएंगे 517 रुपए पर शेयर के हिसाब से। 517 रुपए का एक शेयर आपको यहाँ पर अलोकेट किया जाएगा, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां से हमें ये पता चलता है कि कंपनी धंधा क्या करती है, बिजनेस क्या करती है। एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट स्वीट आपको मैं समझाता हूँ कि कंपनी का बिजनेस क्या है। जैसे कि नाम आपको पता ही है कि भाई ब्लू स्टोन ज्वेलरी, ज्वेलरी बेचते हैं, लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल की जहां पे बात आ गई ना, वहां पर ब्रांड महंगा देखने को मिलेगा। क्लियरली समझ लो कि ये जो ज्वेलरी बेचने वाली है सस्ती बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने ब्रांड को प्रीमियम पोजीशनिंग कर रहे हैं, फ्लैगशिप ब्रांड है। ये खुद बोलते हैं कि भाई अपन फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये करते क्या है, देखो, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड ज्वेलरीज को ये मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते भी है। अभी कंपेयर करने के लिए अपने को कुछ ऐसी कंपनी देखना पड़ेगा जिससे कि अपन इसका वैल्यूएशन कंपेयर कर पाए, जो कि बेचते भी है, बनाते भी है, ठीक है। टाइटन से हम कंपेयर करेंगे। टाइटन का तो रिटेल का स्टोर है, तो देखो बनाने में और बेचने में जो है ना मार्जिन काफी ज्यादा आ जाता है। पर ये अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसके वजह से ये लॉसेस कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन को भी हम समझेंगे कितना ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी काम कब से कर रही है? 2011 से। 2011 में कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई और अभी तक ये काम कर रहे हैं। अभी के टाइम पर अच्छी खासी ग्रोथ इनकी देखने को मिल रही है। कंपनी के स्टोर्स की बात करें तो 275 स्टोर्स टोटल इनके हैं, जहां से लगभग 200 जो स्टोर्स हैं ये कंपनी ऑपरेटेड है।
मतलब 200 स्टोर को कंपनी ओन करती है और जो बचा हुआ 75 स्टोर्स है ना कंपनी के, ये है भाई फ्रेंचाइजी। ठीक है, फ्रेंचाइजी स्टोर्स है। टोटल 117 सिटीज में इंडिया में ये अवेलेबल है और लगभग 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये अवेलेबल है। मतलब ऑल इंडिया इनका कहीं ना कहीं नेटवर्क फैला हुआ है, ऑल इंडिया इनकी प्रेजेंस है। बाकी इनका मोड ऑफ सेल्स के हिसाब से इनका रेवेन्यू स्प्लिट निकाले ना तो लगभग 80% रेवेन्यू इनका आता है भाई स्टोर से, क्योंकि देखो नंबर ऑफ स्टोर्स काफी ज्यादा है, प्रेजेंस इनका काफी ज्यादा है, तो 80% जो रेवेन्यू निकालते हैं ये अपने स्टोर से ही निकालते हैं। ठीक है, और स्टोर पे ही जरूरी होता है, क्योंकि देखो ऑनलाइन में अपन प्रीमियम सेगमेंट जो होता है, फ्लैगशिप ज्वेलरी कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना। अगर अपन स्टोर पे जाते हैं तो अपन उसको इन हैंड फील ले सकते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब आगे बिजनेस पे आएंगे, पर कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई ऑनलाइन कोई महंगी ज्वेलरी नहीं लेता है, उसका इन हैंड फील लेगा, लगाएगा बढ़िया, मतलब वो सब के बाद में। ठीक है, बचा हुआ जो 20% है ना वो आता है भाई ऑनलाइन। ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाता है ऑनलाइन, और प्लस यहाँ पर होम ट्रायल भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब घर में बुला के भी कुछ लोग ले लेते हैं, ट्रायल लेते हैं होम में, और ऑनलाइन का भी थोड़ा बहुत सेगमेंट है। ठीक है, मतलब 80% रेवेन्यू इनका स्टोर से ही आता है। तो भाई अपन ने समझ लिया कि कंपनी धंधा क्या करती है, पैसा कैसे आता है, कितना आता है वो समझ लिया जाए। ठीक है, तो 2023 से 2025 तक का अपने पास में डेटा है। कंपनी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाई कंपनी तगड़ा ग्रोथ दिखा रही है। 2023 में इन्होंने रेवेन्यू किया था 787 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ पहुंचे 2024 में, 2025 में ये पहुंचे भाई 1830 करोड़ रुपए। जो ये वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है ना, जो पैसा ये मार्केट से उठा रही कंपनी, देखो प्रॉफिट तो ही नहीं, लॉस कर रही टोटल। अपन इसका जो मेट्रिक निकालेंगे वो निकालेंगे मार्केट कैप टू सेल्स का, मतलब सेल्स मल्टीपल। अपन यहां पर देखने वैल्यूएशन का सेल्स एक मल्टीपल होता है जो स्टार्टअप्स में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट तो होता नहीं है, स्टार्टअप्स में कैश बर्न होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन समझने वाले। आपको याद रखना है कि कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है और बेचती भी है, रिटेल भी है प्लस मैन्युफैक्चर भी है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। 2023 में इन्होंने लॉस किया था 167, 142 और 221। जिस तरीके की हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू में, उस तरीके की ग्रोथ यहाँ पर हमको लॉसेस में देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी एबिटा लेवल पर प्रॉफिटेबल हो रही है। पहले 2 साल में कंपनी एबिटा लेवल पर टोटली लॉस कर रही है, और इस वाले साल में 2025 में इन्होंने एबिटा लेवल पर 4% का प्रॉफिट दिखाया है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है सिर्फ एबिटा लेवल पर, बाद में डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट सारी चीज कटेंगी, उसके बाद में ये लगभग लॉस कर रहे हैं टोटल 221 करोड़ रुपीस का। बाकी अपन इनके केपीआईस की बात करें तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि कंपनी लॉस मेकिंग है तो इक्विटी कैपिटल के ऊपर रिटर्न बना के नहीं दे सकती, नेगेटिव रिटर्न है, 34% का इन्होंने लॉस दिखाया रिटर्न ऑन इक्विटी पे। ठीक है, मतलब आरओई जो रेशियो है -24% का हमको देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, आरओसी की बात करें तो ये 3% का देखने को मिल रहा है, जो कि अभी के टाइम पर काफी ज्यादा लो है, और हो सकता है इन फ्यूचर अपनी ग्रोथ को ये रोके, ग्रोथ को स्टॉप कर दे, जिससे कि एक्सपेंसेस कम हो जाए, ज्यादा पैसा ये बर्न ना करे, तो उस टाइम पर इनका कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो पार्ट है वो बढ़ सके। बाकी इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में आरओसी जो होता है, लगभग रिसेंटली अपन ने एक मेकर कंपनी बनाई थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वेलरी जो बनाती है, उनका आरओसी निकल के आ रहा था लगभग 5 से 6% के करीब। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनके पास में अच्छा खासा स्कोप है अभी ग्रो करने के लिए, अभी के टाइम पर उतना बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80 का देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की कंपनी लॉसेस कर रही है ना, डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट मार्जिन देख लो, लगभग -12% के करीब हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी अपन आ जाते हैं सीधा कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ रहा है 7823 करोड़ रुपीस का। ठीक है, मतलब 7800 करोड़ रुपए का, लगभग 8000 करोड़ के करीब हमको इनका वैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो सिंपल से अपना जो रेवेन्यू है 1830 करोड़ रुपए का, इसको डिवाइड कर लेते हैं 1830 को, तो ये निकल जाएगा लगभग 5 के करीब, मतलब 5 ही पकड़ लो। ठीक है, तो इनका मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो है, सेल्स मल्टीपल जो मिल रहा है इनके वैल्यूएशन को वो है भाई 5 का। आ जाओ भाई, देखो वैल्यूएशन वाइज 5 का मल्टीपल, जिस तरीके की कंपनी के लॉसेस है बिल्कुल तगड़ा महंगा है, मतलब महंगा ही महंगा है। ठीक है, तो अपन आ जाते थोड़ा टाइटन से इसको कंपेयर कर लिया जाए, तो टाइटन तो रिटेल है, मतलब टाइटन को वैल्यूएशन ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि टाइटन प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, वैसे कंपनी छोटी है, ग्रो कर रही है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर सकते हैं, पर वैल्यूएशन वाइज कहीं ना कहीं टाइटन को ही बेटर वैल्यूएशन मिलना चाहिए। तो मैं आ चुका अभी स्कैनेक्स के ऊपर, मैंने टाइटन सर्च कर लिया, यहाँ पर मेरे को सारे फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, अपन करेंगे पीयर कंपैरिजन, जहां पर हमको और भी सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पीयर कंपैरिजन में आ चुका हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको एनालाइज कर चुका हूँ पहले ही।
अभी आपको बस दिखाने की बात है बोर्ड पर, लेकिन एनालाइज कर चुका हूं। देखो 63, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको 5 का मल्टीपल देखने को मिल रहा है टाइटन के केस में। कल्याण ज्वेलर के केस में लगभग 2 का ही सेल्स मल्टीपल देखने को मिल रहा है, मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो। आप यहाँ पर जितनी भी कंपनीज देखते हो ना, जितनी भी गोल्ड मैन्युफैक्चरर है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी इतना तगड़ा वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वैल्यूएशन वाइज जो कंपनीज है ना, ये मतलब ठीक ठाक ही वैल्यूएशन, लगभग 3 का देख लो आप, मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो 3 का ही देखने को मिल रहा है। मतलब हमको क्लियरली समझ में आ रहा है ये जो कंपनी है ये वैल्यूएशन वाइज महंगी है। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव समझते हैं, मैंने आपको वो बताने के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कंपनी के एग्जैक्ट एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है। वो कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केट से 720 करोड़ रुपए निकालने का। महंगी वैल्यूएशन पे जो प्रमोटर्स हैं उनको अपने शेयर बेचना था, मार्केट में शेयर को बेच दिया, पब्लिक को चिपकाया जाएगा, 800 करोड़ रुपए कंपनी में डाल दिया जाएगा क्योंकि कंपनी लॉसेस कर रही है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग। फ्लैगशिप ब्रांड है, मार्केटिंग हो जाएंगी। आईपीओ होने से मार्केटिंग होती है भाई, इतने सारे लोगों को पता चलता है। ब्लूस्टोन के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा भाई, लगभग 5000, कम से कम 5000 लोग भी देखेंगे तो मार्केटिंग हुई। काफी सारे वीडियोस बनते हैं, पूरा मतलब समझ रहे हो, आर्टिकल छपते हैं। तो ये चीज हो गई आईपीओ, ठीक है, जिससे कंपनी में ग्रोथ निकालेंगे। इनका ओएफएस भी हो रहा है, कंपनी का मार्केटिंग भी हो रहा है, हो गया बस। मतलब यही है। अभी इन फ्यूचर अगर ये प्रॉफिटेबल होने का इनको स्कोप दिखता है तो होंगे, नहीं तो प्रमोटर्स के पास में 720 करोड़ रुपए तो आ ही गए। ठीक है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगी। मैं सिंपल से इसको वाइंड अप करता हूं अभी। आप आई होप कि काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। ठीक है, इनका जैसे कि प्राइस निकल के आ रहा है भाई 517 रुपए के करीब। इनका जीएमपी, इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर चल रहा है मात्र 9 रुपए का, और 2% का इनका जीएमपी चल रहा है। मतलब मार्केट कंडीशन बिगड़ी, क्यूआईबी का इंटरेस्ट नहीं आया, तो ये जो 2% का आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है ना, आपको नेगेटिव लिस्टिंग में भी देखने को मिल सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग होगी, अगर आप रिस्क ले सकते हो, मतलब अगर आप लगभग 10% तक का लॉस करने को तैयार हो और प्रॉफिट में आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, इस बीच में आप बेट लेना चाहते हो तो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है बताने का, मेरे हाथ में जो था डेटा, जो था कंपनी का वैल्यूएशन जो था, मेरे को जो लगता था मैंने बता दिया। बाकी मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं ये नहीं बता रहा हूँ भाई, मतलब इससे ज्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकता। बाकी अगर आपके पास में है इतना करने का तो करो, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपका डीमेट अकाउंट। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे आईपीओ के रिव्यूज एनालिसिस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। सब्सक्राइब कर दिया ना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर जीएमपी में थोड़ा बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है, कई चांस बनते हैं क्यूआईबीस के आने से कि कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट हो जाए, तो वो भी चीज मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दूंगा। तो बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।